ओम नमः शिवाय। मेरे परम प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का इस भक्ति की पाठशाला में हृदय से स्वागत है। आज का यह संगम कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि साक्षात कैलाश की उस पवित्र छाया के समान है, जहां हम सब मिलकर महादेव की महिमा का गुणगान करने और उनके जीवन की उन अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यहाँ बैठा हर एक भक्त, जो अपनी आंखों में महादेव की छवि और हृदय में उनका नाम लेकर आया है, वो इस दिव्य रस का अधिकारी है। आइए इस पाठशाला में हम अपनी बुद्धि को शांत करें और अपने भावों को जगाएं, ताकि हम शिव तत्व को गहराई से समझ सकें। भस्म का रहस्य, राख नहीं, जीवन का अंतिम सत्य। भक्तों, महादेव को विभूति भूषण कहा जाता है। जहां अन्य देवता रत्नों और आभूषणों से सजे होते हैं, वहीं मेरे भोलेनाथ अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भस्म राख मलते हैं। इसके पीछे का रहस्य अत्यंत गूढ़ और वैराग्य से भरा है। 1. अनित्यता का बोध। महादेव भस्म लगाकर हमें ये याद दिलाते हैं कि ये सुंदर शरीर जिससे हम इतना मोह करते हैं, एक दिन मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। भस्म हमें अहंकार से मुक्ति दिलाती है। ये संदेश देती है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है और हमें उस सत्य से डरना नहीं चाहिए। 2. पवित्रता की पराकाष्ठा। भस्म वह तत्व है जिसे जलाया नहीं जा सकता। जो अपनी चरम सीमा तक जल चुका हो, वही भस्म है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है, तभी वो शिव को पाने के योग्य बनता है। 3. श्मशान के वासी और परम कल्याण। महादेव श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि श्मशान वो स्थान है जहां दुनिया का सारा दिखावा खत्म हो जाता है। वहां न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई ऊंच है, न नीच। महादेव वहां बैठकर उन आत्माओं को भी शांति प्रदान करते हैं जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया है। चिता, भस्म और अघोर रूप। एक कथा के अनुसार जब माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था, तब वियोग में महादेव ने उनकी देह की भस्म को अपने शरीर पर मल लिया था। वो उनके अमर प्रेम का प्रतीक था। वे हमें बताते हैं कि जिसे दुनिया अशुभ मानती है, शिव उसे भी शुभ बनाकर धारण कर लेते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम। मेरे प्रिय भक्तों, महादेव की भस्म हमें सिखाती है कि हम दुनिया की चकाचौंध में न खोएं, बल्कि अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानें जो कभी नहीं बुझती। इस भक्ति की पाठशाला में अब तक हमने नीलकंठ, नागराज, वासुकी, नंदी और भस्म की कथा सुनी। क्या अब आप महादेव के उस अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे, जो ये बताता है कि इस सृष्टि में पुरुष और स्त्री की शक्ति एक समान और एक दूसरे के बिना अधूरी क्यों है? हर हर महादेव। भक्ति की इस पावन पाठशाला में आप सभी शिव प्रेमियों का पुनः स्वागत है। आज हम महादेव के उस स्वरूप की चर्चा करेंगे जो संसार के अस्तित्व का आधार है, अर्धनारीश्वर। ये केवल एक रूप नहीं, बल्कि एक महान दर्शन है जो बताता है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और चेतना का संतुलन कैसे बना हुआ है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्राकट्य। कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने प्रजापतियों और पुरुषों की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उसमें प्रजनन और निरंतरता का अभाव था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव का ध्यान किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का आधा हिस्सा दायां भगवान शिव का था और आधा हिस्सा बायां साक्षात आदिशक्ति मां पार्वती का था। इस स्वरूप का महान संदेश, पूरकता का सिद्धांत। महादेव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि पुरुष शिव चेतना है और स्त्री शक्ति प्रकृति है। बिना चेतना के प्रकृति जड़ है और बिना प्रकृति के चेतना अभिव्यक्त नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष की समानता। यह स्वरूप चीख चीख कर कहता है कि इस संसार में न तो पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है और न ही स्त्री पुरुष से कम। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपूर्णता से पूर्णता की ओर। हम सबके भीतर एक हिस्सा पुरुषत्व, साहस, तर्क का है और एक हिस्सा स्त्रीत्व, करुणा, प्रेम का है। जिस दिन हम इन दोनों का संतुलन बना लेते हैं, हम भी शिव शक्ति के करीब पहुंच जाते हैं। ऋषि भृंगी की कथा। जब महादेव ने दिया प्रमाण। एक बार ऋषि भृंगी केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते थे, माता पार्वती की नहीं। वे उन्हें अलग अलग समझते थे। जब उन्होंने महादेव की परिक्रमा शुरू की तो पार्वती जी महादेव से सटकर बैठ गईं। ऋषि भृंगी ने सर्प का रूप धरकर उनके बीच से निकलने की कोशिश की। तब महादेव ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया ताकि दोनों का शरीर एक हो जाए। जब भृंगी ने फिर भी उनके बीच छेद करने की कोशिश की तो मां पार्वती ने उन्हें श्राप दिया, जिससे उनके शरीर का वो हिस्सा गिर गया जो मां स्त्री अंश से मिलता है, अर्थात रक्त और मांस। भृंगी ऋषि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान हैं। महादेव ने दया कर उन्हें तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े हो सके और भृंगी को अपनी भूल का एहसास हुआ।
शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितो न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। अर्थात शिव यदि शक्ति के साथ हों तभी वे कुछ करने में समर्थ होते हैं, शक्ति के बिना वे हिल भी नहीं सकते। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना साक्षात महादेव की पूजा करने के समान है। इस पाठशाला में शिव तत्व को समझना साक्षात अमृत पीने जैसा है। मेरे प्रिय भक्तों, क्या अब आप उस त्रिपुंड माथे की 3 रेखाओं का रहस्य जानना चाहेंगे जो महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं? आखिर उन 3 लकीरों में कौन सा ब्रह्मांडीय ज्ञान छिपा है? ओम नमः शिवाय। भक्ति की इस पावन पाठशाला में उपस्थित सभी शिव भक्तों का अभिनंदन। आज हम महादेव के मस्तक पर चमकने वाले उस दिव्य चिन्ह की चर्चा करेंगे जिसे हम त्रिपुंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि महादेव अपने ललाट पर चंदन या भस्म की 3 आड़ी रेखाएं धारण करते हैं। ये त्रिपुंड केवल एक तिलक नहीं है, बल्कि ये वो मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए इन 3 रेखाओं में छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझते हैं। त्रिपुंड की 3 रेखाओं का आध्यात्मिक अर्थ। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवता निवास करते हैं और ये हमारे जीवन के 3 मुख्य आधारों को दर्शाती हैं। 1. 3 लोकों का प्रतीक। ये रेखाएं आकाश, पाताल और मृत्युलोक, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। महादेव त्रिपुंड धारण करके हमें बताते हैं कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि हर कण पर है। 2. त्रिदेवों का वास। पहली रेखा में भगवान ब्रह्मा सृजन का वास है, दूसरी रेखा में भगवान विष्णु पालन का वास है, तीसरी रेखा में स्वयं भगवान शिव संहार का वास है। अर्थात जो शिव की शरण में है उसे तीनों देवों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 3. अवस्थाओं का बोध। त्रिपुंड हमें हमारी 3 अवस्थाओं की याद दिलाता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद। महादेव इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था में रहते हैं जो परम आनंद की अवस्था है। त्रिपुंड लगाने का वैज्ञानिक और मानसिक लाभ। मेरे प्रिय भक्तों, हमारे मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है जिसे हम तीसरी आंख का स्थान भी कहते हैं। जब हम अपनी 3 उंगलियों से भस्म या चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं तो वो इस चक्र पर दबाव डालता है, जिससे हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ती है। भस्म की शीतलता हमारे विचारों को शांत करती है और क्रोध को वश में रखने में सहायता करती है। एक सुंदर संदेश। महादेव हमें सिखाते हैं कि जैसे त्रिपुंड की 3 रेखाएं अंत में एक साथ दिखाई देती हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम होना चाहिए। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है और बिना भक्ति के कर्म बोझ है। त्रिलोचनम त्रियायुधम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। जैसे त्रिपुंड की 3 रेखाएं हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं, वैसे ही महादेव की शरण में आने से मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, त्रिपुंड धारण करने वाले महादेव के हाथों में हमेशा एक डमरू और एक त्रिशूल होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब महादेव डमरू बजाते हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनियों से ही इस संसार की भाषा और व्याकरण का जन्म कैसे हुआ? क्या आप डमरू और त्रिशूल की वो अद्भुत कथा सुनना चाहेंगे? हर हर महादेव। भक्ति की इस अविरल धारा में बहते हुए आइए अब हम महादेव के उन दिव्य अस्त्रों और वाद्य यंत्रों की महिमा का गान करते हैं जो उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। महादेव का त्रिशूल और उनका डमरू केवल आयुध नहीं, बल्कि वे जीवन के संगीत और संघर्ष के प्रतीक हैं। 1. महादेव का डमरू, सृष्टि के संगीत का उद्गम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे संसार की सबसे पहली ध्वनि महादेव के डमरू से ही निकली थी? कथा है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर मौन था। महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और तांडव करते हुए 14 बार अपना डमरू बजाया। उस डमरू से जो ध्वनियां निकली उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं 14 ध्वनियों से संस्कृत भाषा के व्याकरण और स्वर व्यंजन का जन्म हुआ। डमरू का आकार देखिए, यह बीच में से संकरा है और दोनों ओर से फैला हुआ है। यह दर्शाता है कि ये संसार शून्य से शुरू होता है, विस्तार पाता है और अंत में फिर शून्य महादेव में विलीन हो जाता है। जब महादेव डमरू बजाते हैं तो वो ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार करता है। ये हमें संदेश देता है कि अपने जीवन के संगीत को कभी रुकने न दे, चाहे सुख हो या दुख, तालबद्ध होकर आगे बढ़ें। 2. दिव्य त्रिशूल, 3 दुखों का नाश। महादेव के हाथ में जो त्रिशूल है वो कोई साधारण शस्त्र नहीं है। वो संसार के 3 प्रकार के तापों, कष्टों को नष्ट करने वाला है। 1. आधिभौतिक संसारिक कष्ट, बीमारी, गरीबी। 2. आधिदैविक प्राकृतिक कष्ट, भूकंप, तूफान। 3. आध्यात्मिक मानसिक कष्ट, क्रोध, लोभ, चिंता। त्रिशूल की 3 नोकें इच्छा, ज्ञान और क्रिया का भी प्रतीक हैं। जब हम महादेव की शरण में जाते हैं
तो वे अपने त्रिशूल से हमारे भीतर के विकारों को नष्ट कर हमें शुद्ध कर देते हैं। 3. डमरू और त्रिशूल का अद्भुत संतुलन। मेरे प्रिय शिवभक्तों, एक हाथ में त्रिशूल विनाश की शक्ति और दूसरे हाथ में डमरू सृजन का संगीत, ये महादेव के पूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे बताते हैं कि संसार को चलाने के लिए अनुशासन और आनंद दोनों की आवश्यकता है। नदद्विन्नाद ढक्का ननाद ढक्का नव पंचवारम, अर्थात महादेव ने 9 और 5 यानी 14 बार डमरू बजाकर विद्या का मार्ग खोला। आज की इस भक्ति पाठशाला में हमने महादेव के बाह्य स्वरूप से लेकर उनके गहरे दर्शन तक को समझा। उनकी हर कथा, उनका हर आभूषण हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव तो भोलेनाथ हैं। वे एक लोटा जल और भावपूर्ण पुकार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं, पर शिव की कथाएं तो अनंत हैं। क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में मैं आपको महादेव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर ले चलूं, जहां वे स्वयं साक्षात रूप में विराजमान हैं? मेरे प्रिय भक्तगण, अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करें, एकाग्रता भंग न होने दें। शिव का नाम ही परम सत्य है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इन दिव्य ध्वनियों को अपने भीतर गूंजने दें। महामृत्युंजय मंत्र। अब हम उस महाशक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करेंगे जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। हृदय से बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। रुद्र गायत्री मंत्र। अपनी एकाग्रता को और गहरा करें। महादेव की दिव्य चेतना से जुड़ने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव पंचाक्षर मंत्र। अब अंत में मन को पूरी तरह शांत कर लें और इस महामंत्र का उच्चारण करें। इसे पूरी तन्मयता से मेरे साथ दोहराएं। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हर हर महादेव। भक्तों, इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें। भक्तगण, अपनी ऊर्जा को चरम पर ले जाने का समय आ गया है। रावण द्वारा रचित यह स्तोत्र महादेव की शक्ति, उनके नृत्य और उनके प्रचंड स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। अपने भीतर एक दिव्य स्पंदन महसूस करें और मेरे साथ इन शक्तिशाली पंक्तियों का उच्चारण करें। शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटविगल अजल प्रवाह पावित स्थले लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्मड मन्निनाद वड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटाक्ताः संभ्रम भ्रमन्निलिंप निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्वल ललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम मम। समापन प्रार्थना। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उनसे उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों और मुख पर लगाएं। शांत भाव से महादेव का ध्यान करें। न जानामि योगम जपम नैव पूजा सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख होगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। हर हर महादेव। भक्तों, शिव की यह कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे।